हाय एवरीवन, आप सभी के स्वागत है शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 11 फिजिक्स का जी हाँ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो आप लोग को कल की एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न सब है। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है 1 जूल इज इक्विवेलेंट, मतलब 1 जूल दोस्तों किसके बराबर होता है? तो 1 जूल दोस्तों 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दोस्तों कौन वाला नहीं है? इन चारों में से कौन वाला नहीं है? तो आप लोग का देख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग का दोस्तों नॉट नाम नहीं है। तो यहाँ टाइम भी है, इमोल्स मतलब आवेग भी होता है, मास भी होता है, किंतु किलोग्राम नहीं है। तो किलोग्राम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब का आप लोग का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ML -1 T-2 ये होता है आप लोग का दाब का मतलब डायमेंशनल फार्मूला। ऑप्शन नंबर 3 के एक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट द इंस्टेंट t इज गिवन बाय v बराबर 80 + bt के स्क्वायर, देन द डायमेंशन ऑफ b का डायमेंशन क्या होगा? तो दोस्तों ये इसमें आप लोग b का डायमेंशन होगा LT - Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे 5 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ए रनल कवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इज 40 सेकंड, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई रनल है जो आप लोग का दोस्तों क्या है, जिसका रेडियस कितना है? r है। यहाँ से इतना दूर r है। तो एक आप लोग का मतलब राउंड घूम रहा है जिसमें आप लोग का 40 सेकंड लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कितना होगा? तो इस प्रकार से आप लोग का 2 बार घूमेगा तो ये आप लोग का आर 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 ऐड हो जाएगा तो 2r हो जाएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसमें आप लोग का 2r आ जाएगा। तो 2r इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है ए बॉडी स्टार्ट एट अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कोई बॉडी दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है। इट एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड इसका। देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ आप लोग का देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग का यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। तो चलिए हम लोग दोस्तों यू का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड इसका ये एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है आप लोग का 2 मीटर पर सेकंड इसका कर लेते हैं। और टाइम कितना है? 10 सेकंड। यहाँ आप लोग का टाइम दिया है आप लोग का 10 सेकंड। तो आप लोग को क्या निकालना है दोस्तों? वेलोसिटी निकालना है v बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है u + a t। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा लेंगे, आ जाएगा आंसर। u का मान है 20 + a का मान है आप लोग का 2 गुना t का मान है 10। तो यहाँ हो जाएगा 20 + 10 तो ये कितना हो जाएगा? 20 20 और 20 ऐड कर देंगे तो आप लोग का आ जाएगा 40, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए दोस्तों। 7 नंबर द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ गिवन इंटरवल द टाइम रिप्रेजेंट। यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोग को क्या दिखता है? ये आप लोग का दोस्तों डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन आप लोग को शो होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है 2 कार ए एंड बी आर रनिंग एंड द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर एंड 45 किलोमीटर पर हावर। को 2 कार है, एक दोस्तों 60 किलोमीटर पर हावर से जा रहा है और कोई कार दोस्तों 45 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से जा रहा है। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी कार ए रेस्पेक्ट ऑफ कार बी? बोथ आर मूविंग ईस्ट वार्ड। दोनों दोस्तों ईस्ट वार्ड की और ही गमन कर रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में गमन कर रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों गमन करता है ना, तो सिंपल से इससे इसको माइनस कर लेते हैं, वो आप लोग का आ जाता है आंसर। यानी कि 60 से अगर आप लोग का 15 माइनस कर लीजिएगा, 10 से 5 घटेगा 5, 5 से घटेगा 4, 5 से 1 घटेगा, 10 से 5 घटा 5, यहाँ आप लोग का 10 से 5 घटा 5 हो जाएगा। और यहाँ आप लोग का 1 सेकंड दोस्तों, हम ठीक से माइनस नहीं 45 है रे दोस्तों। 10 से 5 घटा 5, 5 से 4 घटाएगा 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग को 60 से 15 माइनस कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में रहता है तो माइनस किया जाता है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होता है तो ऐड किया जाता है। तो यहाँ आप लोग को 60 से 45 माइनस कर लीजिएगा तो आप लोग का 15 राइट आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू, कौन वाला आप लोग को सही वो आप लोग को पहचानना होगा। यहाँ बोला गया है कि एक कण एक समान गति से गतिमान है, इस कण में गति के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आप लोग का पहचानना होगा। तो यहाँ आप लोग को देख सकते हो गति के कौन सा सत्य है, इसका दोस्तों एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक समान जा रहा है ना, मतलब कोई अगर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वैक्यूम इज केस ऑफ द मोशन इज। जी हाँ दोस्तों, निर्वात में किसी पिंड में स्वतंत्र पूर्वक गिरने पर घटना में कौन सा प्रकार का प्रकरण है, ये आप लोग का प्रकार हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि एक समान त्वरण, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग का ए बॉडी स्टार्ट ऑफ ए पॉइंट ए, कोई बॉडी है एक पॉइंट ए से स्टार्ट किया मान ली यहाँ पे, और ट्रेवल ऑफ द पॉइंट बी, और पॉइंट बी तक गमन किया, यहाँ से इतना दूर ट्रेवल किया, अब डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस हुआ 1.5 किलोमीटर, एंड रिटर्न अप ए, फिर वहाँ से आप लोग का रिटर्न आ गया यहाँ से, और ही टेक 1 हावर टू डू, और 1 हावर दोस्तों उन्हें आप लोग का आने में 1 हावर लगा। हिज एवरेज वेलोसिटी निकालना है होगा, उसके एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग का निकालना होता है, तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग का बराबर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं आप लोग का यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप लोग का फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट आप लोग का वहाँ से इतना दूर गया, फिर वहाँ से वापस रिटर्न आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। 0 बटा कुछ भी आप लोग का 1 घंटा हो 2 घंटा हो, टाइम तो वहीं रहेगा। 1 घंटा 2 घंटा 0, किसी भी 0 से भाग देंगे तो आप लोग का क्या आ जाएगा, 0 ही होगा, यानी कि 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, कौन वाला आप लोग का स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो इसमें आप लोग का इम्पल्स यानी कि आवेग आप लोग का स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बाद बाकी सब आप लोग का स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आगे 12 नंबर तक हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्किल एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड एज, इसके क्या हो जाएगा, इसका है इन वर्ड एक्सीलरेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ बोला गया है कि एक पिंड एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है, तो इसमें वेग क्या हो जाएगा, एक समान ही होगा। कोई एक समान से नहीं एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है, एक समान चाल से वृत्त में से गति कर रहा है गोल 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 गोल, तो उसका त्वरण क्या होगा, अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग का होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग का देख सकते हैं। इफ ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी, तो ए और बी के बीच के क्या कोण होगा, तो ए और बी के बीच के कोण आप लोग का 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉल वेक्टर, नॉल वेक्टर का कौन वाला प्रॉपर्टी नहीं है। तो नॉल वेक्टर का प्रॉपर्टी आप लोग का ये 0 ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर ये नहीं है, काहे कि आप लोग का 0 और ए वेक्टर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप लोग का इक्वल 0 आता है, तो बट यहाँ पे ए दिया है इसलिए ये वाला नहीं होगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 17 नंबर इन केस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन द हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का हाईएस्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडर गोइंग सर्कुलर मोशन इज, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग का व्हिच न्यूटन्स लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन कौन वाला न्यूटन गति का कौन वाला नियम है, गति का वास्तविक नियम है, इसको पहचाना होगा। तो ये आप लोग का न्यूटन का सेकंड लॉ होगा, जिसमें आप लोग का इक्वल टू एम है जो फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मास बराबर एम डिस्क्राइब बाय वाई बराबर u2 प्लस हाफ जेटी के, इसका देन द फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल इज, तो इसमें आप लोग को उस कोण में लगने वाला बल निकालना है। तो इसमें आप लोग का बल लगेगा, आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बल लगेगा, तो यहाँ आप लोग का बल लगेगा mg। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए लार्ज फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ ए शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इनवर्ड इन द इक्वल टू द चेंज, किसी पिंड का एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसके परिवर्तन के बराबर हो जाएगा, तो ये आप लोग का दोस्तों मोमेंटम यानी कि संवेग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का देख सकते हैं। ए कॉर्क ऑफ ए मास है 10 ग्राम ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ए वाटर, ए नेट फोर्स ऑफ एक्टिंग इज कॉर्क इज, मतलब 10 ग्राम का एक कॉर्क पानी पे तैर रहा है तो
कर्क में क्रियाशील नेट क्या हो जाएगा, तो इसका क्रियाशील नेट आप लोग का दोस्तों 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का रोलिंग फ्रैक्शन इज क्या है, तो रोलिंग फ्रैक्शन लेस देन स्लाइड फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन से आप लोग का कम होता है, यानी कि लेटनिक घर्षण आप लोग का सर पे घर्षण से कम होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ए बुलेट ऑफ मास इज 40 ग्राम, कोई बुलेट है जिसका मास से आप लोग का 40 कितना है 40 ग्राम फ्रॉम फायर ऑफ ए गन, गन से हम लोग फायर किए जिसका गन का द्रव्यमान है 8 kg। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड में अब उसका वेलोसिटी है। कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, गन का रिकॉल वेलोसिटी निकालना होगा। सिंपल से आप लोग को दोस्तों फॉर्मूला आप लोग बैठा लीजिएगा, -m1v1 बराबर m2v2, इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कर लीजिएगा तो आ जाएगा। m1 का मान आप लोग का यहाँ बैठा लीजिए 40 ग्राम है, 40 ग्राम को kg में चेंज कीजिएगा तो -40/1000 हो जाएगा, कहीं के 1000 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, गुना v1 का मान आप लोग देख सकते हैं, वेलोसिटी आप लोग को कितना है 80 मीटर, यहाँ है आप लोग का 800 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं 800 और m2 का वैल्यू है 8 गुना v2 का मान निकालना है, तो यहाँ v2 कर लेते हैं, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा -4 गुना 8, ये 8 डिवाइडेड है तो यहाँ आ जाएगा 8 होगा, यहाँ v2 हो जाएगा 8 काट जाएगा, v2 बराबर कितना बचेगा -4, यानी कि -4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और 25 नंबर आप लोग को बता देते हैं। तो 25 नंबर देख लीजिए, आप लोग का क्वेश्चन है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ आप लोग का, ए ब्लॉक of mass m is placed on a flat surface, a force is applied to move parallel with the surface, the frictional force F developed by the proportional the, तो इसका आप लोग को हल कर लीजिएगा, मास ऑफ द वेलोसिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। कहीं कि बोला गया है कि द्रव्यमान m का एक बॉल ब्लॉक सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समतल ले जाने पर एक बॉल लगाया जाता है, तो विकसित घर्षण बल का समानुपाती क्या होगा, ये पिंड के द्रव्यमान के बराबर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ए बॉडी इज बीइंग रेज टू ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ ईस्ट, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन, इज अप्लाइड फोर्स n आर ग्रेविटेशनल फॉर x, मतलब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह में एज ऊंचाई तक उठाया जाता है तो लगने वाला बल, और 2 नंबर गुरुत्वाकर्षण पर किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा, कोई नीचे से ऊपर उठाया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर से नीचे उठाया जा रहा है तो बल पॉजिटिव लग रहा है, और ऊपर से मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जी का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का नेगेटिव, तो इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है, द वर्क द परफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, ये कहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब होता है किसी वस्तु पर कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ए मूविंग पार्टिकल हैविंग ए मोमेंटम p व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, तो इसके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा p²/2m हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग ए हाइट एट 2 मीटर पर सेकंड विथ द यूनिफॉर्म स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, द टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इस फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस इसमें बैठा लीजिएगा आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², इसमें बैठा लीजिए mgh का m का वैल्यू आप लोग का देख सकते हैं, m का वैल्यू 10 kg, तो 10 g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, और h का वैल्यू आप लोग का कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर हाइट कर लेते हैं, प्लस 1/2 mv², m का वैल्यू है आप लोग का कितना है 10, और v का मान आप लोग का देख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा, ये 2 और 2 काटेगा, यहाँ आप पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ 10 होगा, 10 और 10 काट दीजिएगा, 98 गुना 2 8 2 16 का 86 लेके 9 2 कितना हो जाएगा 8 2 16 का 86 9 2 18 और 19 196 प्लस 10 2 कितना हुआ 20, 196 और 20 ऐड कर लीजिएगा 6 हो जाएगा, 9 2 11 का 81 लेके 1 और 2 कितना हो जाएगा 216, तो 216 इसका राइट आंसर होगा। तो 216 हम लोग देख लेते हैं कौन वाला ऑप्शन में है, तो 216 आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एन यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है, तो शक्ति कैसा है मतलब हम लोग जानते हैं शक्ति कैसे मतलब वाट होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का आघूर्ण घन क्या कहलाता है, इसे हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, जिसको कोणीय वेग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, एक समान वृत्तीय गति पर कण का कणीय वेग L होता है और उसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गति जो आधा कर दी जाए तो नया कोणीय वेग क्या होगा, तो इसको आप लोग हल कर लीजिएगा तो एक L/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो,
द वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ओपन द सिस्टम इज। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लोग को हल कर लीजिए तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों टॉर्क कहते हैं। टॉर्क बराबर फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग का हो गया 35 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m और रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज। तो इसका डायमीटर आप लोग को क्या हो जाएगा 2/5 m r² हो जाएगा। उसके बाद है वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय। वर्क हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो W बराबर FS फॉर्मूला होता है, यानी कि W बराबर FS ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आगे क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ G इज द सेंटर ऑफ R। पृथ्वी के केंद्र पर G का वैल्यू क्या होता है, ये आप लोग को 0 होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है। द इसका वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा √2GRE होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ सेल्सियस इज -40 डिग्री सेल्सियस है और द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इज। इसका फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेल्सियस में है 40 डिग्री, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हम लोग का सेल्सियस क्या दिया है आप लोग का दोस्तों 40 डिग्री, हम लोग को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो दोस्तों डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 9/5 C प्लस क्या होता है 32। इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा लेंगे तो आ जाएगा 9/5 गुना C का मान है 40 प्लस हो जाएगा आप लोग का 32। यहाँ हो जाएगा 5 × 40, 9 × 8 कितना हो जाएगा 72 प्लस 32 इसको ऐड कर लीजिएगा, आ जाएगा 2 × 2 = 4, 7 × 3 = 10 कितना हो जाएगा 104 होगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए साउंड वेव इन माने हवा में धावने का वेग क्या होता है, तो हवा में धावने का वेग होता है इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी होता है, यानी कि आर्द्रता के बढ़ने से दोस्तों बढ़ता है हवा में धावने का वेग। ये था दोस्तों आप लोग का टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल के एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है।